हेलो गाइस, नमस्कार। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। आज क्या कल से मैं बहुत दुखी हूँ। किसी बात को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मन में आज क्या बात है और क्या दुख है। और आज मेरी आत्मा बहुत रोई क्या, मैं सचमुच में भी बहुत रोई। और मुझे दुख हुआ कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके मैं टॉपिक पे आती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, प्लीज़ आप ज़रूर करें और बाद में आप मेरी वीडियो सुनें। दोस्तों, कल मैं लाइव में बैठी हुई थी और लाइव कर रही थी, तो उसमें जैसे व्यूज़ आते हैं तो सभी आते रहते हैं और व्यूज़ ऐसे ऐसे भी आते हैं जो बहुत उल्टी बात बोल देते हैं। लेकिन हमें कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन करना होता है जो हम लोग लाइव करते हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब परमिशन नहीं देता कि हम उस पर गंदी बात करें या गंदे जवाब दें। पता नहीं औरतें किस तरह से इतने गंदे गंदे वीडियो बना के उस पर डालती हैं, तो पता नहीं उनको यूट्यूब क्यों नहीं उनका कोई ऑब्जेक्शन उठता। लेकिन अब किसी भी तरह का कोई आदमी आ जाए और कोई बात कहे तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब लाइव चल रहा, तो लाइव में कोई भी आ सकता है, किसी को हम रोक नहीं सकते हैं ना। तो गाइज, फिर उसमें जो व्यूज आते हैं, कोई कुछ भी कह दे, मैं हमेशा इग्नोर ही करती हूँ। और मेरी लाइव करते हुए लगभग मुझे साल भर से ज़्यादा हो चुका है। आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया, कोई भी ऐसी लेडीज़ जेंट्स को कहा बहुत कुछ है लोगों ने, परंतु ऐसा किसी ने मुझे नहीं कहा। जैसे कल मुझे एक लेडीज़ ने कहा और मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद उसकी बात सुनी एक आदमी ने, वो भी उसी के साथ हो गया और उसने भी मेरे से बहुत तर्क वितर्क करता रहा। दोस्तों, लाइव में आते ही उस औरत ने सबसे पहले मुझे ये कहा कि आपके आंटी नमस्ते, आप कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरी एक बेटी है। तो मैंने कहा, जैसी मैंने कहा एक बेटी है, तो उसने तुरंत कमेंट्स करा कि आपकी बेटी कल मर जाएगी। ऐसा मैंने यकीन भी नहीं करा कि उसने मुझे लिखा। फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आपने यही लिखा? तो उसने कहा हाँ, कल तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मैंने कहा आपने ये बात क्यों कही मुझे? मेरे तो एक ही बेटी है, अगर वो मर गई तो मेरे तो जीने का कोई सहारा ही नहीं रहेगा। उसके बाद भी वो, और मेरा ब्लड प्रेशर एकदम ऐसा हो गया, पता नहीं लो हुआ, पता नहीं हाई हुआ, और मुझे पसीने छूट गए और मेरे घबराहट होने लगी, क्योंकि मेरे एक ही बच्चा है और अगर उसे कुछ होता है तो मैं तो समझो सड़क पे आ जाऊंगी। क्यों, मेरा कोई रिश्तेदार कोई किसी का करता नहीं है, कोई किसी का होता नहीं है। अब वो वही है जो उल्टा सीधा जैसा करेगी तो वो कर देती है, तो और कोई तो करेगा भी नहीं। तो दोस्तों, वो लड़की लेडीज बस में नहीं आई, बोलने में भी उसका समर्थन फिर एक दो जनों ने और करा और उन्होंने मुझे इतनी गलत बातें उस पर बोलनी शुरू करी कि मुझे इतना दुख हो। मैंने उनसे ये तक कहा कि मेरी हार्ट प्रेशर हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है परंतु बाद में उसने ये तक और बोला कि तेरा पति भी मर गया क्या? तेरा पति मर गया क्या? है नहीं क्या? उसने ऐसे ऐसे शब्द बोले। उसका नाम ललिता नाम है उसका। रात मैंने लिखा था उसका नाम ललिता चंद्रा नाम है उसका। मैं नहाई थी सुबह, लेकिन फिर भी है लिखा हुआ, ललिता चंद्रा नाम है। और उसका साथ देने वाले दो एक आदमी है, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या। और मैं कल से बहुत दुखी हूँ और मेरा मन बहुत ही परेशान है। और उल्टी सीधी बातें कि ये ना उसकी वीडियो बनाती है, मालती चौहान की वीडियो बनाती है, कॉपीराइट वाली वीडियो बनाती है, और ये ऐसी है वैसी है, और इतनी अब सब दोनों ने मेरे लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों,
अगर हम लाइव में आते हैं तो क्या हम इसलिए थोड़ी आते हैं कि आप लोग हमें गलत बात बोलो, या हमारी बैकग्राउंड गलत है, आप कुछ भी आ जाओ कुछ भी बोल दो। ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए कि कोई हमारी बैकग्राउंड ख़राब थोड़ी है, कोई हम गंदे गिरे पड़े लोग थोड़ी हैं कि हमें कोई कुछ। यूट्यूब पे तो बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोगों ने, हम तो कुछ भी नहीं है, करोड़पति आदमी हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल खोले बैठे हैं और सभी सोचते हैं कि हमें पैसा भी मिले और ख्याति भी मिले, नेम फेम तो सब चाहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या कहा, अरे ये ऐसी बात इसलिए कर रही है, ये फेमस होना चाहती है, फेमस होने के लिए ये ऐसी बात कर रही है। मैंने कहा भाई आप लोग फेमस कर दो मुझे, मैं तो चाहूँ फेमस हो जाऊँ। भाई वो बस में नहीं आए, फिर हार के मुझे उसे अपने चैनल पे से उस आदमी को हटाना पड़ा और हाइड करना पड़ा। परंतु वो आदमी और वो औरत, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बदतमीज़ टाइप के आदमी नहीं देखे कि वीडियो मैंने उनसे कहा ये सोशल मीडिया है, आप ऐसी बातें मत करो। वो नहीं माने, पता नहीं क्या क्या मुझे कहते रहे। उन्होंने एक ही बात पे वो लेडी जड़ी रही कि तेरी बेटी कल मर जाएगी। तो दोस्तों क्या किसी के बच्चे को ऐसा कहना चाहिए कि बेटी मर जाएगी? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं आज तक। उन्होंने तो चैनल पे आते ही एकदम कह दिया, कोई बात करी न कुछ करा, न कोई मेरी कहाँ सुनी हुई, कुछ भी नहीं। बस आते ही पूछा उन्होंने, मैडम कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरी एक बेटी है। बस इतना कहते ही उसने कल एकदम कह दिया कि कल तेरी बेटी मर जाएगी। और उसने मुझे, मतलब पागल हो गई हूँ मैं, कल से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और अगर वो मेरी वीडियो देखेगी ना तो उसे फिर भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो मुझे बहुत बेशर्म औरत लगी। और पता नहीं वो किस तबके की औरत थी, कहाँ पे बैठती है, उसकी बैकग्राउंड क्या है पता नहीं। और बाद में वो उसके साथ जो एक लड़का साथ दे रहा था, आदमी था, लड़का था, बदमाश था, कौन था पता नहीं, कि वो कह रहा था कि तेरी बेटी से मैं शादी कर लूँगा। मैंने कहा मेरी बेटी के तो बच्चे भी जवान हो गए। तो उस आदमी ने क्या कहा, हो गए तो क्या, मैं भी शादी कर लूँगा, मैं और शादी कर लूँगा। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी कैसी मानसिकता के लोग हमारे लाइव में आ जाते हैं और इस तरह की। तो क्या आप लोग बताएंगे क्या इसका क्या रास्ता है, जो इसको हम कैसे, हमें बोलना चाहिए, ऐसे आदमियों के साथ हमें कैसे बात करनी चाहिए? क्योंकि गाली अगर हम देंगे तो वो भी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो जाएगी। और दोस्तों कैसे ऐसे आदमियों को कैसे सुधारा जाए? मैंने उससे कहा कि तुम जैसे लोग ही तो होते हैं जिसकी वजह से ये जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, तुम्हारी वजह से ही खुले हुए हैं। जब तुम मेरे को इतना जवाब दे रहे हो तो अपने बड़े बुढ़ों को कितना तुम जवाब देते होंगे, कितना उनकी इज्जत उतारते होंगे, कितने कपड़े फाड़ते होंगे तुम उनके। जब तुम इतने दूर बैठे हुए, मुझे तुम जानते नहीं, कुछ नहीं। और वो ये भी कह रहे थे दोनों लेडीज़ भी कि उसके साथ जो आदमी बोला था कि इसने ना अपने सास ससुर को भी घर से निकाला होगा, इसने उनकी वो करी होगी बेइज्जती, और इसने तो उनके साथ बहुत पता नहीं क्या क्या। और यूँ कह रहा था वो कि तेरी ना सारी बातें मुझे पता है, तेरी कुंडली मुझे पता है, सारा कुछ मुझे पता है। इस तरह की बातें वो मुझे कह रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि लाइव पे आए हुए उसे देर नहीं हुई, 5 मिनट नहीं हुई और उसने इतनी बातें मुझे कहीं। तो दोस्तों इस तरह के आदमियों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, आप बताएं। और मेरी वीडियो ज़रूर देखें और इससे आपको भी थोड़ी सीख मिलेगी। और मुझे कमेंट्स में लिखें कि मैं ऐसे व्यक्तियों को क्या जवाब दूं या उनका क्या इलाज करूं। अगर मेरी वीडियो देखें, और उनसे मैंने कहा अगर मेरी लड़की होली के दिन मर गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? वो उस पर भी मतलब बिल्कुल दबी नहीं, और वो चाहती थी कि मेरी लड़की होली के ही दिन मर जाए। ऐसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मेरे मुंह से कल से ही इतनी बुरी बुरी बद्दुआएं, मतलब इतनी बुरी बुरी बद्दुआ निकल रही है, मैं क्या बताऊं। मैं जहाँ कहीं भी होगी उसके ऊपर एक माँ का भी वो पड़ेगा। माँ की भी, माँ के अंदर जो एक माँ होती है
उसके बच्चे को के साथ अगर ऐसा होता है तो कौन सी माँ को बर्दाश्त होगी। और पता नहीं वो किसी की माँ है या नहीं है। मुझे कल से बहुत अफसोस हो रहा है कि उसने मुझे इतनी दर्दनाक बात कही है, और क्या उसे कहनी चाहिए थी ये बात। और आप लोग मुझे सजेस्ट करें, मेरे को कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।